मदरसा जामिया गुलशन आसी, मदरसा जामिया गुलशन आसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो हसीन लम्हा है जिसकी माँ बाप ने कई सालों से उस ख्वाब को देखा। आज उसका बच्चा मदरसा गुलशन आसी से हाफिज कुरान बनकर निकला है। यह आप तमाम लोगों की मेहनत है जिन्होंने दानो सुखन से या जागीर से या माल से किसी भी एतबार से आपने मदद किया। कल क़यामत के दिन यही हाफिज कुरान इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम नूरपुर वालों की बख्शिश कराता हुआ जन्नत में लेकर जाएगा। यही वो हाफिज कुरान कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला नूरपुर दल्लू टोला फकीर टोला वालों को इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस मदरसे से फारिग हुआ है उसी का खाया है, उसी का गाएगा और कल क़यामत के दिन ये बच्चा खुद तो जन्नत में जाएगा और पूरे नूरपुर वालों को जन्नत में लेके जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। ये हसीन लम्हा। और दूसरे नंबर पर जो कारी की क़िरात की दस्तारबंदी ले रहे हैं जिनका नाम गुलाम यासीन है, इब्ने महताब आलम विलेज यानी हरिनकुंड के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खुशी की बात है। उनके माँ बाप के लिए भी बड़ी खुशी का लम्हा है कि उनका लख्ते जिगर, उनका बेटा आज कारी का दस्तारबंदी मदरसा जामिया गुलशन आसी नूरपुर और सैयद साहब के हाथों, मुकद्दस हाथों से अपने सरों पर सजाया रचाया जा रहा है। ये बहुत हसीन लम्हा है। जो हजरात अभी तक बाहर टहल रहे हैं, चाय की दुकान पर या पान में या मेले में घूम रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम कामों को छोड़कर आए आप हसीन लम्हात को अपनी आंखों के आंखों निगाहों से जरूर देखें। तीसरे नंबर पर जो क़िरात की दस्तारबंदी ले रहे हैं उनका नाम अबुल कासिम है और इब्ने मोहम्मद किताबुद्दीन कहला के रहने वाले यानी बंगाल के रहने वाले हैं। वो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इसी जामिया गुलशन आसी के ये भी फारिगीन में से एक फारिग हैं और ये भी बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ इसने इस इदारे में रहकर तालीम हासिल किया है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी कल क़िरात कुरान पढ़ता हुआ जाएगा और तमाम नूरपुर वालों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करता हुआ जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलंद कीजिए। सोइए नहीं, अब सोने का वक्त नहीं है। बहुत ही हसीन लम्हा। और सैयदी मसरूर राजी अलैहि रहमा की ज़ियारत करें। आले रसूल है, गोया कि आप आले रसूल की ज़ियारत कर रहे हैं, गोया कि रसूल पाक की ज़ियारत कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर जो है वो मोहम्मद साजिद रजा, मोहम्मद वसीबुर रहमान जो कि कटिहार के रहने वाले हैं, वो भी माशाअल्लाह ये क़िरात की दस्तारबंदी पाए हैं अपने जामिया गुलशन आसी में पढ़कर। इन्होंने भी बड़ी मेहनत और मुशक्कत कर कर अपने माँ बाप की ख्वाबों को ताबीर को मुकम्मल किया है। इनके लिए भी नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मदरसा गुलशन आसी, मदरसा गुलशन आसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात कहीं जाए नहीं। इसके बाद एक दस्तारबंदी के मौके से मनक़बत पढ़ेंगे हमारे शायर इस्लाम जनाब कमाल अशरफ साहब। उनके बाद हजरत का पुरजोर खिताब होगा। आप कहीं जाए नहीं बल्कि एक आले रसूल की ज़ियारत करें। आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप आले रसूल की ज़ियारत कर रहे हैं, गोया रसूल पाक की ज़ियारत कर रहे हैं। तो आप के साथ हाफिज व कारी कमाल अशरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि दस्तारबंदी के ताल्लुक से कुछ अशार आप हज़रात हम सामीन के दिल को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। फ़कत इस शेर के साथ इनका इस्तेमाल करना चाहूंगा कि लब्बे जिस दम मेरे नामे शहे बतहा आया, उम्र रफ्ता पलट आई के मसीहा आया। लब्बे जिस दम मेरे नामे शहे बतहा आया, उम्र रफ्ता पलट आई के मसीहा आया। जिस कदर वादी गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए कि जिस वक्त मदीना आया।
तो राज साहब कहते हैं कि मैं कदा झूम उठे दस्तमे मीना आया, जामे वहदत लिए जब शाहे मदीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। लपे जिस्म मेरे नामे शहे बथा आया, उम्र रफ्ता पलट आई के मसीहा आया। जिस कदर वादी गुर्बत में चुभे थे काटे, फूल सब बन गए कि जिस वक्त मदीना आया। तो राज साहब कहते हैं कि मैं कदा झूम उठे दस्तमे मीना आया, जामे वहदत लिए जब शाहे मदीना आया। और आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। हेलो हेलो, आवाज दीजिए भाई, रिटर्निंग दीजिए इसमें, ठीक है। दुरुस्त अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए मैं कमेटी वाले के हुक्म से मैं कुछ शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। समाज वाले कि कितना चमक रहा है, कितना चमक रहा है, देखो ये मदरसा कितना चमक रहा है, देखो ये मदरसा कितना चमक रहा है, कि कितना चमन सजा है, इल्मी चमन सजा है, देखो ये मदरसा इल्मी चमन सजा है। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना चमक रहा है, देखो ये मदरसा इल्मी चमन सजा है, देखो ये मदरसा। और भी शराब से पहुंचा रहा हूं समात वाले, कमेटी वाला हाजिर है इस्तकबाल के लिए कि कमेटी लगे हुए हैं, नाम लेगा कमेटी लगे हुए हैं, कामिल लगे हुए हैं, जियाउल लगे हुए हैं, अफीरुल लगे हुए हैं, खिदमत में इनकी यार है। बेशक बेशक कमेटी लगे हुए हैं, कमेटी लगे हुए हैं, कामिल लगे हुए हैं, अफीरुल लगे हुए हैं, जियाउल लगे हुए हैं, गाँव वाले लगे हुए हैं, खिदमत में इनकी यारों कमेटी लगे हुए हैं, कमेटी रंग ला रहा है, क्या रंग ला रहा है, देखो ये मदरसा क्या रंग ला रहा है। जवाब या रसूल अल्लाह, सज्जाद नज़ामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सज्जाद नज़ामी माशाअल्लाह, बहुत खूब, सज्जाद नज़ामी जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? कितना चमक रहा है, देखो ये मदरसा कि मौलाना लगे हुए, वाह वाह वाह, अली हुसैन लगे हुए हैं, अली हुसैन
लगे हुए हैं, खिदमत में इनकी यारों जियाउल लगे हुए हैं, कामिल लगे हुए हैं, अफीरुल लगे हुए हैं, दान मोहम्मद लगे हुए हैं, खिदमत में इनकी यारों कमेटी तो आप बुलंद आवाज से बोले, आप इनका सपोर्ट करें और साथ दें। आप सोए नहीं, सोने का वक्त नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा गुलशन आसी, जामिया गुलशन आसी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इज़ाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद साहब तशरीफ फरमा है। मैं एक शेर पहुंचाता हूं समात वाले। कितना चमक रहा है देखो ये मदरसा, इल्मी चमन सजा है देखो ये मदरसा। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि किसी के हाथ के भिजवा दें और आने की जहमत ना करें। कितनी जमीन बंजर, कितनी जमीन बंजर आबाद है इसी जमीन बंजर, कितनी दिया जला है, कैसा दिया जला है देखो ये मदरसा, कैसा जला है देखो ये मदरसा। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्या कहना समान भाई, वाह वाह। चमन सजा है देखो ये मदरसा। और एक शेर कमेटी वाले के हवाले से पढ़ता हूँ, संभाले कि पीले यहाँ जो बच्चा, पीले यहाँ जो बच्चा प्यासा न होगा हरगिज़, पीले यहाँ जो बच्चा, पीले यहाँ जो बच्चा प्यासा न होगा हरगिज़, पीले यहाँ जो बच्चा के पीले मदरसा हूँ मैं, गदा बना है देखो ये मदरसा, कितना चमक रहा है देखो ये मदरसा, इल्मी चमन सजा है देखो ये मदरसा। सबको उठाना वक्त नहीं है, सब बैठे हुए हैं फिर। अच्छा पढ़ दीजिए, लेकिन मैं बड़े अदब एहतराम के साथ अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग कनीज़े फातिमा है, जिस घर में चले जाती है जन्नत बना देती है, लेकिन मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात इस लाइन से इधर ना आए, है कि नहीं, पर्दे में रहे। ये जलसा सीखने की चीज है, हक है, हक भाई,
हक है शाहजहां भाई, हक है। आपको अगर पैसा देना हो तो किसी बच्चों से भिजवा दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। हक है, हक है। मैं कुछ शेर दस्तरबंदी हवाले से पढ़ता हूँ, समातन वाले कि दोस्तों हाफिज कुरान का चेहरा देखो, वाह वाह। कि दोस्तों हाफिज कुरान का चेहरा देखो, 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 दोस्तों हाफिज दोस्तों हाफिज कुरान का चेहरा देखो, उम्र छोटी है मगर बढ़ गया रुतबा देखो, उम्र छोटी है मगर बढ़ गया रुतबा देखो, उम्र छोटी है मगर बढ़ गया रुतबा देखो। जवाब नहीं है कमाल भाई। अपनी फितरत में ये इंसान फकत मिटी है, अपनी फितरत में ये इंसान फकत मिटी है, अपनी फितरत में ये इंसान फकत मिटी है, अपनी फितरत में अपनी फितरत में ये इंसान फकत मिटी है, कर दिया मिट्टी को कुरान ने सोना, कर दिया मिट्टी को कुरान ने सोना देखो। गुलशन इल्म में बारात सजी हाफिज की, गुलशन इल्म में बारात सजी हाफिज की, गुलशन इल्म में बारात सजी हाफिज की, गुलशन इल्म में गुलशन इल्म में बारात सजी हाफिज की, दूल्हा देखे हो बहुत इल्म का दूल्हा देखो, दूल्हा देखे हो बहुत इल्म का दूल्हा देखो, दोस्तों हाफिज कुरान का चेहरा जवाब नहीं है। वाह वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। जब से उनका गुलाम लिखा है, जब से उनका गुलाम लिखा है, बादशाही मकाम लिखा है, जब से उनका गुलाम लिखा है, बादशाही मकाम लिखा है, मेरे आमाल की तिजोरी पे आला हजरत का नाम लिखा है। हजरत मोहतरम, बड़ी अच्छी समात आप हजरात की है, बड़ी तेजी के साथ गुले गुलजारे शहबाजियत, पीरे तरीक़त रहबर राही शरीयत, मुफक्किर इस्लाम सैयद शाह सैयद मसरूर राजी शहबाजी भागलपुरी से आप हजरात एक नायाब गुफ्तगू सुने, जिनकी गुफ्तगू से इंशाअल्लाह आपको तो फायदा होगा ही, लेकिन हमारे आने वाली नस्लों को फायदा होगा। बड़े अदब एहतराम के साथ आइए, नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ इस्तकबाल कीजिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि तड़प के कहिए, मचल के कहिए, अल्लाह ने अगर जबान दिया है तो उस जबान का सही इस्तेमाल करिए। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद साहब की तशरीफ फरमा है तो ऐसे शेर को अपनी मेमोरी में लाना पड़ता है कि अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो, हमें भी हश्र में रहना है इनके साए तले, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहिल अमजादिल किराम। गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमान मददे,
सैयद मा शेख मा पीरान पीरे मातोई या मुइनुद्दीन चिश्ती दस्तगीर मातोई अगस्नी वमददनी फ़ी क़ज़ाए हाजती या मौलवी अल मअनवी सैयदुना शहबाज मोहम्मद शय्यनिल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबत व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी वक़ार, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, जुमला मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुतक़िदीन, मुरीदीन व मुतवस्सिलीन, पर्दा नशीन इफ़्फ़त मआब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलशन आसी के इस पुरनूर और पुरकैफ दस्तार बंदी के जलसे में आप हजरात हाज़री और शिरकत का शरफ हासिल कर रहे हैं। अभी अभी आपने अपने सर की आंखों से देखा दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात का खूबसूरत और हसीन मंजर। मैं इन तमाम फारिगीन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके साथ इनके तमाम तर अज़्ज़ा व अक़रबा, इनके वालिदैन, इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार सब के सब लायक़ मुबारकबाद हैं। और इस इदारे के जुमला मुअल्लिमीन और मुआविनीन जो दिन रात इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, अहले खैर हजरात जो इदारे को अपना ताउन पेश कर रहे हैं, गरज के जिस्मानी तौर पे हो के माली तौर पे हो, हर एक ताउन करने वाला मुबारकबाद के लायक है। कमेटी के नौजवान, मौला करीम इनके हिम्मतो हौसले में मजीद तरक्कियां अता फरमाए और ये कौम की जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं इसे और अच्छे तौर पर अंजाम दे पाएं और इसका बेहतरीन सिला और जज़ा मौला करीम दोनों जहां में इन्हें अता फरमाए।
जिस ताल्लुक से जलसा मुनक़िद किया गया, इनेकाद पजीर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद पूरा हो चुका है और आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा फरमा रहे हैं। रात काफी गुजर चुकी है, घड़ी में 2 बज चुके हैं और आखिरी कड़ी की सूरत में फकीर शहबाजी आपके दरमियान हाजिर है। बेहतरीन वक्त में बेहतरीन गुफ्तगू आप तक पहुंच चुकी है। यकीनन उलमाए किराम की नसीहतें, उनके वाज, उनकी तकरीरें, उनकी बातें आप तक पहुंच चुकी हैं। उस पर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सब ने अपने अपने हिस्से की सआदतें हासिल कर ली हैं और जिसे जो वक्त मिला उसका उसने भरपूर इस्तेमाल किया। जाहिर है कि अब ये आखिरी शब है और रात के इस वक्त में जबकि आधे से ज्यादा लोग बिस्तरे इस्तिराहत पे जा चुके हैं, मेरी निगाहों के सामने कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। मैं थोड़ी देर आपकी समातों के हवाले हो रहा हूँ। हाँ, ये और बात है कि जैसा वक्त और जैसा माहौल होता है उसी के एतबार से गुफ्तगू भी होती है। जब रात जवान होती है तो बोलने वाला भी उसी जौलानी के साथ और उसी अंदाज के साथ और उसी रंग के साथ बोलता है, और जब आपकी समाअत ज़वाल पज़ीर होती है और उस पर ज़ईफ़ी का असर होने लगता है तो फिर बोलने वाला भी उसी एतबार से बोलता है और उसी में अपनी भलाई भी समझता है। शुआरा हजरात से भी आपने अशार सुने हैं नातो मनाकिब के। मैं बहुत लंबी चौड़ी किसी तमहीदी गुफ्तगू में आपके जहन को उलझा कर नहीं रखूंगा। 2-4 बातें आपकी समातों तक पहुंचा दूं, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। तमाम तर तारीफ व तौसीफ, हम्दो सना, शुक्र व सपास, खूबी व सताइश, बुजुर्गी और बरतरी उसी ज़ात वाहिद को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसकी बारगाह लम यज़ल में उसका ये सेहकार बंदा इस तरह अर्ज करना चाहता है कि तू अपने लुत्फ का हम पर नुज़ूल कर या रब। तू अपने लुत्फ का हम पर नुज़ूल कर या रब, अताए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब। अताए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब, और मेरे रसूल के खालिक मेरे नबी के खुदा, मेरे रसूल के खालिक मेरे नबी के खुदा, मैं किसको याद करूं तुझको भूल कर या रब। मैं किसको याद करूं तुझको भूल कर या रब, अताए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब। और कहूंगा हश्र में लेकर बयाज़े नाते रसूल, कहूंगा हश्र में लेकर बयाज़े नाते रसूल, मुझे नहीं न सही ये कबूल कर या रब। मुझे नहीं न सही ये कबूल कर या रब, तो अपने लुत्फ का हम पर नुज़ूल कर या रब, अताए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब। ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए,
ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जबीने शौक तेरे संगे आस्था के लिए। ये जान ले लो मगर दिल ना ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए। हजरात गिरामी, मैंने कुरान पाक की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। कुरान पाक हम तक ये पैगाम पहुंचा रहा है, हम तक ये मैसेज कन्वे कर रहा है, हम तक रब का ये फरमाने अजीम शान पहुंचा रहा है कि ऐ कायनाते इंसानी में रहने वालों, ऐ कायनाते इंसानी में जीने वालों, ऐ कायनाते इंसानी में सांस लेने वालों, ऐ इस फर्शे गीती के ऊपर रहने वालों, ऐ इस नीलगू आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने वालों, तुम सब के लिए रसूल पाक की जिंदगी के अंदर बेहतरीन नमूना है। रसूल पाक की जिंदगी के अंदर तुम्हारे लिए जीने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, शबो रोज की गर्दिशें तय करने के लिए बेहतरीन नमूना है। अब हम जबकि इस कायनात का मुशाहिदा करते हैं तो इस कायनात के अंदर एक से बढ़कर एक शख्सियतें हमें नजर आईं, एक से बढ़कर एक इल्म वाले हमें नजर आए, एक से बढ़कर एक दानिश्वर हजरात हमें नजर आए। इसी दुनिया के अंदर हमने साइंसदानों को भी देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने फिलासफर को भी देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने प्रोफेसर को भी देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने एक से बढ़कर एक लेक्चरर को भी देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने लीडर को भी देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने अदीब को देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने खतीब को देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने वाइस को देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने शायर को देखा, इसी दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वालों को हम दिन रात देख रहे हैं। मगर मुझे कोई एक ऐसी जात बताओ जो हर एक के लिए नमूना बन जाए, कोई एक ऐसी मिसाल पेश करो जो हर तबके इंसानी के लिए नमूना बन जाए। एक ऐसी जात बताओ जो गरीबों के लिए भी नमूना हो, एक ऐसी जात बताओ जो अमीरों के लिए भी नमूना हो, एक ऐसी जात बताओ जो फकीरों के लिए भी नमूना हो, एक ऐसी जात बताओ जो बादशाहों के लिए भी नमूना बन जाए, जो गधा के लिए भी नमूना हो, जो शाह के लिए भी नमूना हो, जो जाहिलों के लिए भी नमूना हो, जो आलिमों के लिए भी नमूना हो, जो खतीबों के लिए भी नमूना हो, जो अदीबों के लिए भी नमूना हो, जो साइंसदानों के लिए भी नमूना हो, जो फलसफी के लिए भी नमूना हो, जो सूफी के लिए भी नमूना, जो आलिम के लिए भी नमूना। अरे हम तो देख रहे हैं कि आलिम अगर नमूना बना है तो इल्म वालों के लिए नमूना बना है, साइंसदान अगर नमूना बना है तो साइंसदानों के लिए नमूना बना है, फिजिक्स पढ़ाने वाला अगर नमूना बना है तो फिजिक्स के पढ़ने वालों के लिए नमूना बना, केमिस्ट्री बताने वाला अगर नमूना बना है तो केमिस्ट्री के तालिबे इल्म के लिए नमूना बना है, अगर हिफ्ज कराने वाला किसी के लिए नमूना बना है तो हिफ्ज कुरान करने वालों के लिए नमूना बना है, मदरसे में पढ़ाने वाला आलिम फाजिल अगर नमूना बना है तो सर्फी और नहवी रहा तो सर्फ वालों के लिए नमूना बना, फलसफी रहा तो फलसफा वालों के लिए नमूना बना, मंतकी रहा तो मंतिक पढ़ाने वालों के लिए नमूना बना, मुहद्दिस रहा तो हदीस का दर्स देने वालों के लिए नमूना बनता नजर आया, मुफस्सिर रहा तो तफसीर बयान करने वालों के लिए नमूना बनता नजर आया, न्यूटन नमूना बना है तो फिजिक्स वालों के लिए नमूना बना है, बड़े से बड़ा फलसफी, साइंसदान, आलिम, फाजिल, अदीब नमूना बना। मगर एक खास
तबके के लिए, एक खास मेजोरिटी के लिए, एक खास लोगों के लिए, एक खास जमात के लिए नमूना बना है। मगर सारी कायनात में मेरा नबी, मेरा मुस्तफा तन्हा ऐसा है जो हर एक के लिए नमूना बनता नजर आया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अज़मते मुस्तफा, जिंदाबाद। सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, नक्शे मुस्तफा, जलवे मुस्तफा, बज़्मे मुस्तफा। नारे तकबीर। सारी कायनात के अंदर अगर एक जात तलाश की जाए तो वो सिवाय जाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के और कोई दूसरी जात नहीं है जो हर एक के लिए नमूना बनती नजर आ रही है। अरब वालों के लिए वही नमूना, अजम वालों के लिए वही नमूना, हिंदो पाक वालों के लिए वही नमूना, अफगानिस्तान वालों के लिए वही नमूना, बरतानिया और जापान वालों के लिए वही नमूना, अरबी के लिए वही, हाशमी के लिए वही, कुरैशी के लिए वही, ईरानी के लिए वही, इराकी के लिए वही। एक जाते मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो सबके लिए नमूना बनती नजर आ रही है, नमूना बनती नजर आ रही है। भूखों के लिए वही नमूना है, शिकम सैर के लिए वही नमूना है, प्यासों के लिए वही नमूना है, सैराब के लिए वही नमूना है, सहाबियों के लिए वही नमूना है, आराबियों के लिए वही नमूना है, देहातियों के लिए वही नमूना है, शहरियों के लिए वही नमूना है, जाहिलों के लिए वही नमूना है, आलिमों के लिए वही नमूना। एक जात सबके लिए नमूना, हर एक के लिए नमूना। एक जाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हर एक के लिए नमूना बनती नजर आ रही है। गारे हिरा में ठहर जाता है तो खलवत नशीनों के लिए रहनुमा बनता है, मस्जिद नबवी में आ जाता है तो जलवत नशीनों के लिए रहनुमा बन जाता है, हुजराए आयशा में जाता है तो शौहरों के लिए नमूना बन जाता है, खानाए फातिमा में आता है तो शफकत पेदरी का नमूना बन जाता है, और हुसैन को अपने कांधे पर बिठा लेता है तो सारी दुनिया के लिए नाना का नमूना बनता नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नबी है जिस मोड़ पे देखा उसी को पाया, जिंदगी के जिस मोड़ पे देखा उसी मुस्तफा को रहनुमाई करते हुए पाया। एक ही नबी है जो अंधों के आटे भी पीस रहा है, एक ही नबी है जो ज़ईफा की गठरी भी उठा रहा है, एक ही नबी है जो बाजार ताइफ में पत्थर बिखा रहा है, एक ही नबी है जो बदरो हद में तलवार चलाने के हुनर भी सिखाता नजर आ रहा है, एक ही नबी है कि लालाजारों में देखा तो मुस्तफा, शहसवारों में देखा तो मुस्तफा, तीर तलवारों में देखा तो मुस्तफा, लैल और नहारों में देखा तो मुस्तफा, बादिया शियारों में देखा तो मुस्तफा, ताजदारों में देखा तो मुस्तफा, चांद सितारों में देखा तो मुस्तफा, और कुरान के पारों में देखा तो मुस्तफा नजर आ रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक नबी, एक रहनुमा, एक कायद, एक हादी, एक रिफॉर्मर, हर एक के लिए नमूना बन रहा है। बताओ कायनात में और ऐसी कोई जात है जो सबकी रहनुमाई करे?
ये सब अभी बंद कर दीजिए, सबकी रहनुमाई करे। आप तो देखते हैं ये मदरसे का जलसा हो रहा है, पढ़ने वाले भी बैठे हैं, पढ़ाने वाले भी बैठे हैं। मदरसे के अंदर जाइए तो वही चीज नजर आएगी, स्कूल और कॉलेज में जाइए तो वही बात नजर आएगी। क्या कि जितने सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला उस्ताद भी अलग अलग है ना। आप कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए तो जो साइंस पढ़ाने वाला है वो आर्ट्स नहीं पढ़ाएगा, जो आर्ट्स पढ़ाने वाला है वो कॉमर्स नहीं बताएगा, जो फिजिक्स का प्रोफेसर होगा वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, जो केमिस्ट्री का प्रोफेसर होगा वो मैथमेटिक्स नहीं बताएगा, जो मैथमेटिक्स का होगा वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएगा। गोया इल्म का दायरा बढ़ता जा रहा है तो पढ़ाने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। फिजिक्स का टीचर और केमिस्ट्री का टीचर और बॉटनी का टीचर और जूलॉजी का टीचर और साइंस का टीचर और अकाउंट्स का टीचर और स्टैटिस्टिक्स का टीचर और ज्योग्राफिया का और सिविक्स का और इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का और अगर मदरसे में आ जाइए, मदरसे में आ जाइए तो मंतिक का पढ़ाने वाला और इल्म कलाम का पढ़ाने वाला और सर्फो नहव का पढ़ाने वाला और हदीस का दर्स देने वाला और तफसीर की बातें बताने वाला और गोया इल्म का दायरा बढ़ता जा रहा है, पढ़ाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हाफिज़े किराम, हुफ़ाज़े किराम यहाँ बैठे हैं तो हिफ्ज़ कराने वाला और है, क़िरात पढ़ाने वाला और है। दायरा बढ़ता गया, पढ़ाने वाले बढ़ते गए। मुझे सारी कायनात से एक ऐसा टीचर बताओ, एक ऐसा टीचर बताओ जो सब पढ़ाता हो, जो सब पढ़ाता हो, हर सब्जेक्ट पढ़ाता हो, हर पर्चा पढ़ाता हो, हर किताब पढ़ाता हो, जिंदगी भी पढ़ाए, बंदगी भी पढ़ाए। कोई एक ऐसा टीचर बताओ, तुम कायनात में से दिखा नहीं सकते हो मगर कुर्बान जाओ ये मदीने की यूनिवर्सिटी है। एक पढ़ाने वाला गुंबद खजरा के साये में बैठा है, पढ़ने वाले अलग अलग हैं, सबका टास्क अलग अलग है, सबका मिजाज अलग अलग है। वहीं सिद्दीक भी बैठे हैं, वहीं फारूक भी बैठे हैं, वहीं उस्मान भी बैठे हैं, वहीं अली भी बैठे हैं। एक पढ़ाने वाला सबको पढ़ा रहा है, सदाकत भी पढ़ाए, अदालत भी पढ़ाए, शुजाअत भी पढ़ाए, विलायत भी पढ़ाए, करामत भी पढ़ाए, तहारत भी पढ़ाए, नजाफत भी पढ़ाए। ऐसा पढ़ाए एक मुस्तफा सबको पढ़ा रहे हैं, एक रसूल सबको पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। और जिसे पढ़ा देते हैं अब सारा जमाना उससे पढ़ता नजर आ रहा है। जिसे मेरा नबी पढ़ा दे सारा जमाना उससे पढ़ता नजर आ रहा है, उससे पढ़ता नजर आ रहा है। सिद्दीक से सदाकत हर कोई पढ़ रहा है, फारूक से अदालत हर कोई पढ़ रहा है, उस्मान से सखावत का दर्स हर कोई ले रहा है और अली से विलायत का सबक हर कोई पढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत मुस्तफा जान रहमत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मुस्तफा जान। एक मुस्तफा
सबको पढ़ा रहे हैं, है ना। दुनिया में कोई ऐसा पढ़ाने वाला आया ही नहीं जो हर सब्जेक्ट पढ़ाए। नमाज वो पढ़ाए, रोजा वो पढ़ाए, हज वो पढ़ाए, ज़कात वो पढ़ाए, जिंदगी गुजारने का तरीका वो पढ़ाए, बड़ों का अदब वो पढ़ाए, छोटों की मोहब्बत वो पढ़ाए, वालिदैन की खिदमत वो पढ़ाए, इल्म की बातें वो पढ़ाए, जिंदगी गुजारने का तरीका वो पढ़ाए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ये वो पढ़ाए। एक पढ़ाने वाला सब कुछ पढ़ा रहा है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि दुनिया में जितने पढ़ाने वाले आए हैं ना, पहले खुद पढ़ते हैं तब जाकर पढ़ाते हैं। जी जी, हक है। पहले खुद पढ़ते हैं। अभी ये हाफिज साहब हैं, पहले इन्होंने हिफ्ज किया, मेहनत की, सालों साल मुशक्कत की, कई साल मदरसे में गुजारे, उस्ताद के आगे जानोए तलम्मुस को तय किया, अब ये हाफिज कुरान बन गए। तो पहले पढ़ा, अब ना कहीं जाएंगे तो दूसरों को पढ़ाएंगे। जी जी, हक है, हक है। किसी मदरसे में जाएं, किसी इदारे में जाएं, तब जाकर पढ़ाएंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, पहले पढ़ो तब पढ़ाओ। पहले पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा नबी वो है किसी से पढ़ता नहीं है मगर सबको पढ़ाता नजर आता है। बहुत खूब, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बहुत खूब। किसी से पढ़ता नहीं है मगर सबको पढ़ाता है, सबको पढ़ाता है। इसलिए कि यहाँ जिसने भी पढ़ा दुनियादार से पढ़ा है, मेरे नबी ने दुनियादार से नहीं बल्कि परवरदिगार से पढ़ा है, परवरदिगार से पढ़ा है, इसलिए सबको पढ़ा रहा है, सबको पढ़ा रहा है। क्या हो गया? आवाज कम तो बंद ही कर दो ना, सीधा सलातो सलाम पढ़ो। जब परेशानी है, दुश्वारी है, तो फिर जलसा 3 बजे रात तक चलाने की जरूरत क्या है? माइक बंद कीजिए, सलाम पढ़िए, दुआ पे इख्तिताम कीजिए। साउंड बाहर का नहीं बढ़ाइए, अंदर का तो बढ़ाइएगा। बोलने वाले को आवाज कुछ समझ ही में ना आवे, बाहर का बंद कर दीजिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अहले सुन्नत के अंदर जो आज के दौर में एक सबसे बड़ी खामी है वो यही है कि हमें जलसा कराना तो आ गया है, जलसा सुनना नहीं आया। हक है। जलसा तो डेली डेली हम कराने लग गए मगर जलसा सुनने हमें नहीं आया। अरे क्या जरूरत है कि फजर तक ही जलसा चले? क्या जरूरत है कि 3:30 बजे सुबह तक जलसा चले? आपके इलाके में 1 बजे तक लोग अगर सुनते हैं, 1 बजे तक बंद कर दीजिए। 12 बजे तक सुनते हैं, 12 बजे तक बंद कर दीजिए। ये जबरदस्ती सुनाकर आप किसी को बदल नहीं सकते। जबकि आपकी समाज सो जाए, आधे लोग सोए हैं, आधे ऊँग रहे हैं, आधे नींद की आगोश में जा चुके हैं। जलसा तब तक चलाओ जब तक सही ढंग से चले। जबरदस्ती खींच खाच कर 4 बजे तक चलाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उससे आपका पैगाम न पहुंचने वाला है और न आपकी बात सामाईन तक जाने वाली है। बहरहाल मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं जो काम करने आया हूं वो काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं।
कोई सुने तो भी मैं बोल रहा हूँ, ना सुने तो भी मैं बोल रहा हूँ, इस यकीन और अकीदे के साथ कि कोई सुने ना सुने मगर जिनकी महफिल है मेरा नबी जरूर सुन रहा है। तो एक पढ़ाने वाला सबको पढ़ा रहा है और बिना किसी से पढ़े सबको पढ़ा रहा है। हबश के बिलाल को भी वही पढ़ाता नजर आता है और फारस के सलमान को भी वही पढ़ाता नजर आता है। हदीस जिब्रील के अंदर ये बात मौजूद है कि जिब्रील अमीन आए हुजूर की बारगाह में और आपके सामने दो जानू होकर बैठ गए। सवाल पे सवाल किया, नबी जवाब पे जवाब दे रहे हैं। पहला सवाल किया, ईमान क्या है? नबी ने जवाब दिया। जिब्रील ने फरमाया, सदक़ता, आपने सच कहा। अब सहाबाए किराम देख रहे हैं, इसलिए कि आए थे हालत बशरी में। जिब्रील अमीन आए थे हालत बशरी में। सहाबाए किराम देख रहे हैं कि एक इंसान आया, एक बशर आया, एक आदमी आया, नबी की बारगाह में आया, घुटने से घुटने मिलाकर बैठ गया, सवाल भी कर रहा है और नबी जब जवाब दे रहे हैं तो सच कहते हैं आप, सच कहते हैं आप, ये भी कहता जा रहा है। पहला सवाल ईमान क्या है, दूसरा सवाल इस्लाम क्या है और तीसरा सवाल किया एहसान क्या है। एहसान क्या है? तो मैं बस इस ताल्लुक से दो बातें अर्ज कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। पहला सवाल किया, क्या पूछा? ईमान क्या है। दूसरा सवाल क्या किया? इस्लाम क्या है। और तीसरा सवाल क्या किया? एहसान क्या है। एहसान क्या है? तो आका ने इरशाद फरमाया कि एहसान से मुराद ये है कि जब तू रब की इबादत करे, रब की इबादत करे तो इस तरह से करे कि जैसे कि तू खुदा को देख रहा है। इबादत इस तरह कर कि जैसे कि तू खुदा को देख रहा है, देख रहा है। और अगर ऐसा ना हो तो दिल में कम से कम इतना यकीन जमा ले कि तू खुदा को नहीं देख रहा तो खुदा तो तुझे देख रहा है, खुदा तो तुझे देख रहा है। इतना यकीन जमा ले, इतना तसव्वुर जमा ले। अब हमारे माशरे में दोनों कैटेगरी के लोग हमें नजर आए। जब हमने सहाबाए किराम की जमात को देखा तो वहां पहले दर्जे के लोग नजर आ रहे हैं। उनकी इबादत का अंदाज ये है कि जब वो खुदा की इबादत के लिए खड़े हो रहे हैं तो इस तरह जैसे कि वो खुदा को देख रहे हैं। और यकीन ना हो तो मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा खैबर शिकन बुल हसन असदुल्लाहिल गालिब सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम से जब सवाल किया कि क्या आपने कभी रब के जलवे को देखा है? तो फरमाया, अरे जब तक मैं हालत सजदा में अपने रब के जलवे को देख नहीं लेता मैं सजदे से सर उठाता ही नहीं।
वाह वाह बेशक हक है। ये है उनकी नमाज। सुभान अल्लाह। जब तक मैं अपने रब के जलवे का दीदार नहीं कर लेता तो अपने सर को सजदे से उठाता ही नहीं। कहने वाले ने कह दिया तो बात तो तब होगी ना कि जो कौल हो वही फेल हो। मेरे नबी की जिंदगी नमूना क्यों बनी है कि सिर्फ कहने वाली नहीं है बल्कि करके दिखाने वाली है। सिर्फ मुस्तफा ने थ्योरी नहीं बताया है बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया। पहले खुद चले हैं तब चलवाया है, पहले खुद किया है तब करवाया है, पहले खुद बोले हैं तब बुलवाया है, पहले खुद नमाज पढ़ी है तब पढ़वाई है, पहले खुद पेट पर पत्थर बांधे हैं रोजा रखा है तब जाकर रखवाया है। मेरे नबी की जिंदगी का कमाल यही है कि कहा भी है करके दिखाया भी है। तो जब मौला अली ने कह दिया जब तक मैं हालत सजदा में अपने रब के जलवों का दीदार नहीं कर लेता, मैं सजदे से सर उठाता नहीं, तो अब आजमाया कैसे जाए, प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। थ्योरी तो बता दिया, मौलाए कायनात ने प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो एक मौका आया, एक लम्हा आया कि हजरत अली के पांव में तीर की अनी जाकर चुभ गई। किसी दुश्मन ने दौराने जंग तीर चलाया और वो तीर मौला अली के कदमों में आकर चुभा। जब जंग से फारिग हुए, साहबाए किराम ने उस तीर को निकालने की बार बार कोशिश की, मगर अनी इस तरह से जाकर पांव में फंस गई कि निकाले नहीं निकलते बने। बार बार कोशिश की जा रही है किसी तरह से अली के कदमों से तीर को बाहर निकाल लिया जाए, मगर जो ही तीर को साहबाए किराम छूते हैं, दर्द के मारे हजरत अली की चीख निकल जाती है। अनी निकाली जाए तो किस तरह कुर्बान जाइए बारगाहे रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साहबाए किराम हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, अली के कदम में तीर इस तरह चुभ गया है कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। हम छूते भी हैं तो दर्द बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा है, अनी है कि बाहर आती नहीं, और अगर तीर निकाला ना गया तो जहर फैल जाएगा, जख्म बढ़ जाएगा, जान जाने का खतरा है, तीर निकालें तो कैसे। नबी ने मुस्कुराकर फरमाया अभी रहने दो, जब मौका आएगा मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा, इशारा कर दूंगा। इतने में मौलाए कायनात मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, मेहराब इबादत में खड़े हो जाते हैं, रब की बंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। नियत बांध ली, तकबीर तहरीमा कहा, तिलावत की, क़िरात किया, अलहम्द पढ़ा, सूरत पढ़ी, रुकू में गए, क़याम किया। जब हालत सजदा में गए हैं, मौलाए कायनात नबी ने इशारा फरमाया अब मौका सही है, तीर बाहर निकाल लिया जाए, अब वक्त सही है, अली के कदम से तीर बाहर खींच लिया जाए। अब हालत सजदा में है, मौलाए कायनात रब की बंदगी में है, मौलाए कायनात रब के जलवों में गुम है, मौलाए कायनात रब के जलवों का दीदार करते चले जा रहे हैं। शरबते दीदारे इलाही
मौला अली सजदे में पीते जा रहे हैं। नबी ने इशारा किया अब तीर को निकाल लिया जाए। सहाबाए किराम गए और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ तीर को बाहर खींच लिया। तीर निकला तो निकला, साथ में पांव से जिस गोश्त में फंसा हुआ था गोश्त का छोटा सा हिस्सा भी पांव से बाहर आ गया। मगर कुर्बान जाइए, यही हजरत अली हैं कि थोड़ी देर पहले जब तीर को छुआ भी जा रहा था तो दर्द से बिलख रहे थे और अब हालत सजदा में हैं। तीर बाहर आ गया है, गोश्त बाहर आ गया है, मगर हजरत अली के लबों पर ना उफ है, ना आ है, ना दर्द है, ना आहो बुका है, ना चीख चिल्ला है। पूरे इत्मीनान के साथ हजरत अली ने नमाज मुकम्मल कर ली है। सहाबाए किराम गए और पूछने लग गए, ऐ अली बताओ तो अब तुम्हारे कदम का तीर कैसा है, तीर कैसा है? कहा अरे चुभा है तो चुभा है, निकलता ही कहाँ है? कहा है अली जरा कदम की तरफ देखिए तो सही। जब देखा है तो तीर का नामो निशान ही नहीं है। बारगाहे रिसालत में गए, ऐ मेरे सरकार या रसूल अल्लाह मेरे कदम का तीर कैसे निकला? कहा है अली वो तेरा पीर जानता है कि तीर कैसे निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ऐ अली वो तेरा पीर जानता है कि तेरा तीर कैसे निकल गया। और ये तो ऐसे पीर हैं कि मौला अली के पीर हैं सुल्ताने अंबिया, और मौला अली तमाम मुसलमान के पीर हैं। मौला अली तमाम मुसलमान के पीर हैं। तो ये है वो जलवा, ये है रब का जलवा। अली फकत कहते नहीं हैं, अरे सजदे की हालत में रब के जलवों में इस तरह गुम है कि तीर भी निकल जाए तो अली को खबर ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है उनकी नमाज, ये है एहसान का आला दर्जा कि नबी ने फरमाया ना रब की इबादत इस तरह करो कि जैसे कि तुम रब को देख रहे हो, देख रहे हो। तो ये उनका मकाम कि वो देख कर नमाज पढ़े, जलवाए इलाही में गुम होकर नमाज पढ़े, रब के जलवों में मुस्तगरक होकर नमाज पढ़े, इबादत करे। अगर नबी सिर्फ इतना ही कहकर खामोश हो जाते कि इस तरह इबादत करो जैसे कि तुम खुदा को देख रहे हो, तो हम जैसे निकम्मों का क्या हाल होता, क्या हाल होता? हम में कौन ऐसा है जो ये दावा करे? ये दावा अली ही को ज़ेब देता है, ये दावा सिद्दीक़ अकबर ही को ज़ेब देता है, ये दावा फारूक आज़म और उस्मान गनी सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात ही को ज़ेब देता है। मगर हम में कोई गौसे आजम तो नहीं है, हम में कोई गरीब नवाज तो नहीं है, हम में कोई महबूबे इलाही तो नहीं है। अगर नबी इतना कहकर चुप हो जाते कि इबादत कर इस तरह के जैसे कि तू रब को देख रहा है, तो हमारा क्या होता? मगर मैं कुर्बान गया उनकी शाने रहमतुल्लिल आलमीनी पर नबी को हमारा कितना ख्याल था कि फकत इतना ना कहा कि इबादत कर इस तरह जैसे कि तू रब को देख रहा है, बल्कि ये भी कह दिया अगर ये ना हो सके तो इतना ख्याल कर तू ना देख सके तो वो तो तुझे देख रहा है। अगर तुझे वो मकाम नहीं हासिल हो, अगर वो मकाम ना हासिल हो, ये मोबाइल बनाने के लिए बैठे हैं आप लोग, स्टेज पर तो तमाशों की हद। इस मोबाइल की बीमारी ने तो जलसों को तबाहो बर्बाद कर दिया। पहले इतना तो था कि लोग बैठते थे
तो बोलने वाले की तरफ उनकी तवज्जो होती थी, आंख भी उधर होती थी और कान भी उधर होता था। अब हमारे जलसों की हालत क्या है कि आंख मोबाइल की तरफ होती है कि वीडियो सही बन रहा है कि नहीं, कैनवस में सही आ रहा है कि नहीं, एंगल दुरुस्त है कि नहीं, आंख लगी है मोबाइल पर। तो जब आंख वहां टिकी है तो समाअत का तो कहना ही क्या। बोलने वाला क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वीडियो बननी चाहिए। कहने वाला क्या कह रहा है कोई लेना देना नहीं है, वीडियो सही बननी चाहिए। फेसबुक पर सही ढंग से लाइव आना चाहिए, यूट्यूब पे सही तरह से वीडियो चलनी चाहिए। ये मुस्कुराने की बात नहीं है, मातम करने की बात है। अभी आपको मुस्कुराहट आ रही है, हंसी आ रही है, एक वक्त आएगा जब तुम अपने किए पर पछताओगे। एक वक्त आएगा जब तुम्हें शर्मिंदगी होगी, अपने किए हुए पर निदामत होगी। रसूल की महफिल में जाते हो, जिक्र मुस्तफा की महफिल में जाते हो और नबी का जिक्र ना सुनकर मोबाइल देखते रहते हो। अरे ये शर्म की बात नहीं है तो क्या है? ये डूब मरने का मकाम नहीं है तो क्या है? आप कहते हैं कि हम मिंबरे रसूल पर बैठे हैं, तो मिंबरे रसूल पर ऐसे बैठा जाता है। रसूल की बारगाह में सहाबाए किराम कैसे बैठते थे ये आपने कभी जाना भी? इस तरह जामिदो साकिब सर को झुकाए हुए नबी की बारगाह में महफिले रसूल में सहाबाए किराम बैठते थे कि परिंदे उनके सरों पर आकर बैठ जाएं ये समझकर कि कोई लकड़ी का तना है या पत्थर है। ये बैठने का मकाम कि निगाह उठाकर रसूल को आंख भर करके देख भी ना पाए, ये अदब, ये अदब। और आज कहते हैं ये मिंबरे रसूल है, ये जिक्रे रसूल है, ये महफिले रसूल है। और हालत ये कि सर के ऊपर टोपी नहीं, हालत ये कि कोई बावजू नहीं, हालत ये कि ना बैठने का सलीका, हालत ये कि ना सुनने का अदब, हालत ये कि ना बोलने का तरीका। अरे क्या हो गया और कितना नीचे जाओगे? आज मुसलमानों की हालत यूं ही तबाह नहीं है, ये तुम्हारा ही किया हुआ है जो आज हालत यहाँ तक आ गई। कोसते हो सरकार को, दोष देते हो पॉलिटिशियन को, कहते हो फलां की सरकार आ गई इसलिए हालत ये हो गई। अरे उस सरकार ने तुम्हारी हालत नहीं बदली है, तुमने मदीने वाली सरकार को छोड़ दिया है इसलिए हालत बदली। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हालत आपने खुद से अपनी तबाह की है। बहरहाल मैं इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करता हूं अपने खिताब में और अपनी तकरीर में। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी जुमले से किसी की दिल आजारी हो, मगर कभी कभी बात आप बोलते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो चाहे ना चाहे बोलना ही पड़ जाता है। इसलिए आप को ये बात समझनी होगी, सीखनी होगी। आप अपने उलमाए किराम से सोबत और कुर्बत हासिल करें कि रसूल की महफिल में किस तरह आया जाता है, किस तरह बैठा जाता है, किस तरह सुना जाता है। आप एक ही घंटा सुनिए, मैं नहीं कहता कि आप रात भर बैठ करके सुनिए, जितनी देर आपका दिल लगे। अरे जब कुरान के ताल्लुक से कह दिया उलमाए किराम ने कि जब तक दिल जमाई के साथ कुरान की तिलावत तुम करते रहो, तुम्हारा दिल पढ़ने को चाहे लगता रहे, तभी तक पढ़ो। और जब देखो कि अब इधर उधर के ख्यालात आने शुरू हो गए,
दिल उचटना शुरू हो गया, कुरान बंद कर दो, मगर बेतवज्जोही के साथ ना पढ़ो, बेदिली के साथ ना पढ़ो। उसी तरह मैं कहता हूं कि जब जिक्र रसूल की महफिल में आइए तो जितनी देर आपका दिल लगे उतनी ही देर सुनिए, और जब दिल आपका उचटने लगे, ख्याल इधर उधर जाने लगे, आप उठ के घर चले जाइए, सो जाइए। कोई जरूरत नहीं है कि महफिल में बैठकर आप इधर उधर थकते रहें, बेतवज्जोही करते रहें, तमाशा करते रहें। जब तक बैठो, जब तक रहो दिल जमाई के साथ, और जब दिल ना लगे उठकर घर चले जाओ। जिक्र रसूल की महफिलें तुम्हें सुधारने के लिए मुनक्किद की गई है। यहां भी आकर ना सुधरे तो फिर कहां सुधरोगे? यहां भी ना संभले तो फिर कहां संभलोगे? और आज तक, बल्कि मैं कहूं कि सुबह कयामत तक यह औलियाए किराम की जमात, सालेहीन की जमात जब तक आती रहेगी, इनका भी महवर व मरकज वही है जो पैगाम मुस्तफा है। ये अल्लाह वाले भी क्या करते हैं? वही काम जो नबी ने किया। नबी आखिरी था, मेरे नबी पर नबूवत और रिसालत की इंतहा हो गई, दरवाजा बंद हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, मगर वली तो कयामत तक आते रहेंगे, आते रहेंगे। काम नबियों वाला होगा, मगर अब नबी नहीं, वलियों के जरिया होगा, वलियों के जरिया होगा। गौसे आजम आए तो क्या करते रहे? दिल की दुनिया को बदलते रहे। जैसे मेरे नबी ने दिल की दुनिया को बदला, जो भी बारगाह में आता गया दिल की दुनिया बदलता गया। हजरत उमर तलवार लेकर आए तो कदमों में गिरे नजर आए। दिल की दुनिया मेरा नबी बदलता नजर आता है, और अल्लाह के वलियों ने भी जितनी मेहनत की है वो तुम्हारे दिल की दुनिया को बदलने के लिए की है। इसलिए कि नबी ने इरशाद फरमा दिया कि इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, वो जब संवरता है तो सारा इंसान संवर जाता है, और जब वो बिगड़ता है तो सारा इंसान बिगड़ जाता है। सहाबाए किराम ने पूछा, ऐ मेरे आका ओ मौला, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा टुकड़ा है? कहा, जानते नहीं हो, वही तो तुम्हारा दिल है, वही तो दिल है। जब दिल संवरता है इंसान सुधरता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान बिगड़ता है। यही तो वो दिल है कि जब बिगड़ता है तो इंसान नमरूद बनता है, दिल बिगड़ता है फिरौन बनता है, दिल बिगड़ता है हामान बनता है, दिल बिगड़ता है शद्दाद बनता है, दिल बिगड़ता है यजीद बनता है, दिल बिगड़ता है अबू लहब बनता है, दिल बिगड़ता है अबू जहल बनता है। और यही दिल जब संवर जाए सिद्दीक़ अकबर बनता है, फारूक आज़म बनता है, उस्मान गनी बनता है, मौला अली। अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। क्या पता चला? जब दिल संवरता है तो जन्नती बनाता है, और यही दिल बिगड़ता है तो जहन्नमी बनाता है। इसलिए अल्लाह वालों ने जितनी कोशिश की है तुम्हारा दिल बनाने पे की है। चेहरा बाद में बनाया, पहले दिल बनाया, पहले दिल बनाया। दिल बन जाएगा
तो चेहरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब दिल की स्याही दूर हो जाएगी, अंधेरा दूर हो जाएगा, आलाइश दूर हो जाएगी, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी की रौनक भी होगी, फिर तुम्हारे सरों पर टोपी की बहारें भी होंगी, फिर तुम्हारी पेशानियों में सजदों का नूर भी होगा, फिर तुम्हारे कदम बढ़ेंगे तो मस्जिदों की तरफ, तुम्हारे हाथ उठेंगे तो नेक कामों की तरफ, तुम्हारे दिल के अंदर सौदा समाएगा तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का सौदा समाएगा। पहले दिल बनाओ, इसलिए कि चेहरे की बनावट धोखा दे सकती है। चेहरा देखकर धोखा खाया जा सकता है। आज के दौर में तो चेहरा देखकर बहुत सारे लोग धोखा दे भी रहे हैं और बहुत सारे धोखा खा भी रहे। एक एक सूप दाढ़ी लेकर घूम रहे हैं लोग, टोपी भी है, लंबा कुर्ता भी है, छोटा सा पायजामा भी है। चेहरा देखकर लोग धोखा खा रहे हैं। इसलिए अल्लाह वालों ने जो दर्श दिया है कि दिल बनाओ, चेहरा देखकर धोखा खा सकते हो मगर अल्लाह वालों के दिल से दिल मिलाकर कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए दिल बनाओ, दिल बनाओ। और ये जान लीजिए कि ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ये दिल वाले होते हैं, दल वाले नहीं होते। आज के दौर में अलग अलग दल वाले घूम रहे हैं। दल वालों के पीछे ना जाओ, किसी दिल वाले के पीछे जाओ। दल वालों के पीछे जाओगे तो दलदल में फंस जाओगे और दिल वालों के पीछे जाओगे तो दिल बन जाएगा। इसलिए कि दल से दल मिलता है तो दल दल बनता है और दिल से दिल मिलता है तो हमेशा दिल दिल बनता है। इसलिए चलो तो किसी अल्लाह वाले के पीछे चलो, चलो तो किसी साहिबे नजर के पीछे चलो, चलो तो किसी अहले दिल के पीछे चलो। इसलिए उलमाए किराम ने कहा ना कि जब उलमा की मजलिस में जाओ तो जबान संभाल कर रखो, लेकिन जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल कर रखो, दिल संभाल कर रखो। इसलिए कि ये दिल देखते भी हैं और दिल बनाते भी हैं, दिल देखते भी हैं, दिल बनाते भी हैं। आखिर वो क्या नजर थी, वो क्या नजर का कमाल था कि सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में दुश्मन आ रहे हैं, आ रहे हैं। जमीन पर चलते हुए भी आए, आसमान में उड़ते हुए भी आए, दोनों तरफ से आए। मगर देखिए दिल वाले का कमाल क्या है, अहले नजर का कमाल क्या है, अल्लाह वालों की शान क्या है। आया सरकारे गरीब नवाज अपनी पूछ की झोपड़ी में अपने गुलामों के साथ, चाहने वालों के साथ, खुलाफा के साथ, शागिर्दान के साथ, मुरीदीन के साथ, हल्का बगोशान के साथ तशरीफ फरमा है। जिस तरह शमा बीच में जलती है और परवाने चारों तरफ मंडलाते हैं, उसी तरह शम्मे विलायत अजमेर में रोशन है और उनके गिरदा गिर्द उनके चाहने वाले परवानों की तरह परवानावार उन पे निसार हो रहे हैं। अचानक गुलामों की निगाह आसमान की तरफ गई। गुलामों ने कहा, सरकार देखिए तो सही, कोई उड़ रहा है, उड़ रहा है। गरीब नवाज ने फरमाया, अरे उड़ रहा तो उड़ने दो, तुम्हें उससे लेना देना क्या, उड़ रहा है तो उड़ने दो। कहा नहीं हुजूर, ज्यादा उड़ रहा है, ज्यादा उड़ रहा है। का अच्छा ज्यादा उड़ रहा है, तो जो ज्यादा उड़ता है तो वो तो फिर उड़ जाता है। अल्लाह वालों के सामने जो ज्यादा उड़ता है वो तो उड़ जाता है। तो अब हमने सोचा कि अब मेरे गरीब नवाज भी उड़ेंगे, गरीब नवाज भी उड़ेंगे। कार जरूरत क्या है, देखो तो सही अभी किसे उड़ाते हैं, देखो तो सही अभी किसे उड़ाते हैं।
हम उड़ने वालों में नहीं, हम तो उड़ाने वालों में हैं, उड़ाने वालों में हैं। तब कौन उड़ेगा भाई? ख्वाजा कुतुबुद्दीन उड़ेंगे क्या? कहा ना ना, जरूरत नहीं है। सूफी हमीदुद्दीन उड़ेंगे क्या? कहा नहीं, उनकी भी जरूरत नहीं है। ख्वाजा फखरुद्दीन उड़ेंगे क्या? कहा ना, उनकी भी जरूरत नहीं है। ख्वाजा हुसामुद्दीन उड़ेंगे क्या? कहा नहीं, उनकी भी जरूरत नहीं है। तब कौन उड़ेगा? कहा देख तो सही, खड़ावन की तरफ निगाह डाली है, कहा अबे यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा। यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा, उड़ जा। खड़ावन ने भी जो ही सुना और देखा ना तो उड़ गया, उड़ गया। अब उधर जयपाल भी उड़ रहा है, इधर ख्वाजा का खड़ावन भी उड़ रहा है। वो भी उड़ता रहा, ये भी उड़ता रहा, वो भी चलता रहा, ये भी चलता रहा, वो भी बढ़ता रहा, ये भी बढ़ता रहा। जब जयपाल अपनी आखिरी हद को पहुंच गया, अब आगे उड़ने की ताकत ही नहीं, सलाहियत ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। मगर कुर्बान जाइए, ख्वाजा का खड़ावन कहां तक उड़ा? जयपाल के कदम तक तो जाकर ठहरा नहीं, जयपाल के कमर तक तो जाकर ठहरा नहीं, जयपाल के सीने तक तो जाकर रुका नहीं, जयपाल की गर्दन तक तो जाकर रुका नहीं। पहुंचा कहां? सर के ऊपर, सर के ऊपर। अब पहुंचकर ज़बाने हाल से कहने लगा नीचे चलता है कि नहीं? जयपाल ने जवाब दिया होगा, अच्छा भला तो यहाँ उड़ रहा था, ये कहां से आ गया, यहीं रहने दे भाई। जब देखा कि लातों के भूत बातों से तो मानने वाले नहीं, तो फौरन धड़ाधड़ धड़ाधड़ का प्रोग्राम हो गया शुरू। अब जितना तेजी से खड़ावन सर पे पड़ा, उतना ही तेजी से जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। और यहाँ से हमें एक ज़हन और भी मिल गया कि कुफ्र की ताकतें, जुल्मत की ताकतें, इल्हाद की ताकतें चाहे कितनी बुलंद क्यों ना हो जाएं, हमेशा इस्लाम की जूती के नीचे ही रहेंगी। तो उधर खड़ावन पड़ा, इधर जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। लेकिन देखिए अल्लाह वाले की निगाह क्या होती है, अहले दिल का, अहले दिल की करिश्मा साजी क्या होती है। कहा जयपाल अब तू आ गया है ना, जब तक उड़ रहा था काफिर था, जब तक उड़ रहा था मुशरिक था, जब तक उड़ रहा था साहिर था, जब तक उड़ रहा था जादूगर था, जब तक उड़ रहा था बेईमान था। अब यहाँ आ गया है, साहिब ईमान बना दिया जाए। ख्वाजा ने एक निगाह डाली और दिल की दुनिया बदल दी। कहा जयपाल अब आज से तेरा नाम भी बदला, काम भी बदला, नाम भी बदला, काम भी बदला। आज से तेरा काम भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, भटके हुए को राह बतानी, और तेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी। नाम भी बदला, काम भी बदला। तो अल्लाह वालों के सामने उड़ने से काम नहीं चलता है, दामन से जुड़ने से काम चलता है। यहाँ उड़ो नहीं, पीछे चलना है, किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लो। आगे बढ़ना है, किसी अहले दिल का दामन थाम लो। कामयाब होना है, किसी अहले विला की चौखट पर चले जाओ, इनकी बारगाह में आ जाओगे। अरे कमाल तो ये है, जो दरवाजे के अंदर आए वो भी कामयाब हो जाए, जो दरवाजे से गुजर जाए वो भी कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
गौसे आजम के फकत दरवाजे से गुजर गया तो कामयाब हुआ कि ना हुआ? हालांकि मुरीद भी ना था, महफिल में भी ना आता था, मजलिस में भी ना बैठता था, वाज में भी ना आया, कभी पीछे नमाज भी ना अदा की, सिर्फ दरवाजे से गुजरा। इनकी चौखट तो ऐसी चौखट है कि जो इनकी चौखट से गुजर जाए उसे भी दोनों जहां की कामयाबी मिल जाया करती है। तो ऐ ईमान वालों, कुरान ने जो पैगाम दिया कि तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी के अंदर बेहतरीन नमूना है, नमूना बनाओ तो आका की जिंदगी को, नमूना बनाओ तो मुस्तफ़ा की जिंदगी को, निशाने कदम बनाओ तो रसूल की जिंदगी को। जिधर जिधर से रसूल गुजरते गए हैं उधर उधर से दीवाने बनकर गुजरते चले जाओ। जहां रसूल बैठे हैं दीवाने बनकर बैठते जाओ, जहां रसूल आगे बढ़ गए हैं दीवाने बनकर आगे बढ़ते चले जाओ। जो रसूल ने कहा उसे सीने से लगाओ, जो रसूल ने बताया उसे दिल में जगा दो, को अपनाते चले जाओ, सुन्नते रसूल की पैरवी करते चले जाओ, राहे मुस्तफ़ा पर कदम आगे बढ़ाते चले जाओ। इंशाअल्लाह ताला तुम यहाँ भी कामयाब नजर आओगे, वहाँ भी कामयाब नजर आओगे। रसूल की जिंदगी नमूना बन गई तो जमीन के ऊपर भी तुम कामयाब हो, जमीन के नीचे भी तुम कामयाब हो। मौला करीम हमें और आपको अपने हबीबे लबीब की जिंदगी से नमूना लेकर उसे अपनी जिंदगी के सांचे में ढालने की तौफीक अता फरमाए। ई दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहां अमीबाद व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए आप हज़रात अदब से खड़े हो जाएं। तंदुरुस्ती इल्मो अमलो फराख दस्ती मालिक मौला पाक परवरदिगारा या इलाहल आलमीन या खैरन नासरीन या क़ाज़ी अल हाजात या मुजीब अद-दअवात मालिक मौला आज की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। जितने ज़ाकिरीन आए सबके जिक्र को कबूल फरमा, जितने सामईन आए सबकी समाअतों को कबूल फरमा, जितने हाज़रीन आए सबकी शिरकतों को कबूल फरमा। और जिन लोगों ने मिलकर इस महफिल पाक को आरास्ता किया, मौला कदीर जिस तरह से भी लोगों ने इस महफिल पाक को सजाने, संवारने, रचाने, बसाने में हिस्सा लिया, मौला सबकी खिदमतों को कबूल फरमा। मालिक मौला पाक परवरदिगारा ये इदारा जिससे हुफ़ाज़ किराम आज दस्तारे हिफ्ज़ लेकर यहाँ से निकल रहे हैं, मौला करीम इस इदारे को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा। मौला करीम इस इदारे को मज़ीद कामयाबी और कामरानी की मंजिलों से हमकिनार फरमा। मौला जितने पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं और बिलखुसूस जो हुफ़ाज़ किराम दस्तारे हिफ्ज़ लेकर निकल रहे हैं, मौला करीम इनको बेहतरीन कौम की खिदमत करने का जज्बा अता फरमा। मौला के मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक फरमा दे। मौला करीम ये जहाँ भी जाएं इल्म की रोशनी से इलाकों को रोशन करते चले जाएं। मालिक मौला पाक परवरदिगारा इस इदारे को परवान चढ़ाने में, आगे बढ़ाने में जितने भी अहले खैर हजरात हिस्सा लेते हैं, मौला सबके हलाल रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमा दे। मौला करीम हम गुनहगार, खताकार, सरापा इसियां शियार हैं, मौला अपने हबीब लबीब की गुलामी के सदक़े और तोफ़ैल में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे। मौला जो गुनाह हमसे अनजाने में हुए हैं उसे भी बख्श दे मौला, जो जानकारी में हुए हैं उसे भी माफ़ फरमा दे मौला। इलाहुल आलमीन हमें ईमान की दौलत अता फरमा, अमाल सालिहा की क़ुव्वत अता फरमा, हमारे दिलों में अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उनकी अहले बैत अतार की मवद्दत अता फरमा, अस्हाबे रसूल की हमें उल्फत अता फरमा। जुमला औलियाए कामिलीन की बारगाह से सच्ची मोहब्बत रखने की हमें तौफीक
तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमें अपने बड़ों का अदब करने वाला बना, अपने छोटों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला बना, अपने पड़ोसियों का हमें हक अदा करने वाला बना, अपने वालिदैन की हमें खिदमत करने वाला बना। मालिक व मौला हमें हुकूकुल्लाह भी अदा करने की तौफीक दे और हमें हुकूकुल इबाद भी अदा करने की तौफीक अता फरमा। मालिक व मौला हमारे मुआशरे को सुथरा कर दे, हमारे मुआशरे को सालिह कर दे, हमारे मुआशरे को अच्छा कर दे। मौला जो कमियां, जो खामियां, जो ऐब, जो नक्स हमें हैं, मौला उसे अपने खास फजलो करम से दूर फरमा दे। हम सबको नेक और एक बनने की तौफीक अता फरमा दे। मौला करीम हम में जो बीमार हाल हैं उन्हें शिफाए कामला व अजला अता फरमा दे। इमराज जिस्मानी में भी शिफा अता कर, इमराज रूहानी में भी शिफा अता फरमा। मौला जो बारे कर्ज में दबे हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा दे। मौला करीम हमारी जो इस्लामी बहनें जिनकी अब तक शादियां नहीं हो पाई हैं उन सब के लिए गैब से नेक सालिह मर्द का इंतजाम फरमा दे। मौला करीम हमारी माँ और बहनों को सैयदाए कायनात खातून जन्नत की रिदाए तत्हीर का सदका अता फरमा दे। मौला उन्हें बाहया बना, बाअखलाक बना या रब्बल आलमीन। मालिक व मौला हमारे मिल्लत के नौजवानों को हजरत उमर की अदालत का सिक्का अता फरमा। हमारे बूढ़ों को, ज़ईफों को हजरत अबू बकर की मुक़द्दस बुढ़ापे का रंग अता फरमा दे। या इलाहल आलमीन हम चलें तो तेरे हबीब के बताए हुए रास्ते पर, हम बढ़ें तो तेरे महबूब के दिखाए हुए रास्ते पर। या इलाहल आलमीन हम सबको अपने हबीब पाक की जिंदगी को नमूना बनाने की तौफीक अता फरमा दे। मौला उनकी मोहब्बत में हमें जीने का सलीका अता फरमा, उनकी मोहब्बत में हमें मौत अता फरमा। हम जिए तो ईमान के साथ, हमें मौत आए तो ईमान के साथ। मौला करीम हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा, हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा और कल रोज़े हश्र हमें लिवाए हम्द के साए में जगह अता फरमा दे। अपने हबीब लबीब की शफाअत कुबरा से बहरावर फरमा दे, सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। मौला हमारे जुमला मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम कमेटी के अंदर जितने नौजवान हैं सबको हिम्मत व हौसला, ताकत व क़ुव्वत अता फरमा, दीन की खिदमत करने का जज्बा अता फरमा, इन्हें तंदुरुस्ती और तवानाई अता फरमा। मौला करीम इनके किए गए कामों को जो भी अखलास के साथ ये अंजाम दे रहे हैं उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला करीम हम सब पे करम फरमा दे, रहम फरमा दे, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, मुश्किलों को आसान फरमा दे, मसाइल को हल फरमा दे। इस इलाके में जितने सुन्नी खुश अकीदा मुसलमान बसते हैं मौला सब पर अपने लुत्फ़ व करम, फजलो इनायात की बारिश फरमा दे। सबके जानो माल, इज़्ज़त व आबरू, ईमान व अक़ीदे की सलामती अता फरमा। मौला तुझे फजल करते नहीं लगता बार, ना हो मायूस तुझसे उम्मीदवार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमईन व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।